गुरु भगवान को नमन है। देखिए, आज इस कलयुग में हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हमें हर समय भगवान याद रहने चाहिए। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते भगवान का स्मरण रहना चाहिए। जो स्थिर, शांत, एकाग्र होकर भगवान का ध्यान करता है उसे जप कहते हैं। मंत्र जप करना और स्मरण करना दोनों ही एक हैं। जप कहते हैं इष्ट का ध्यान करना। जब हम एकाग्रचित होकर ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे जप हमारे नाभि से चलने लग जाता है। जब ये नाभि से चलता है तो मुख बंद हो जाता है हमारा, शांत भाव से अंदर उतरने लग जाता है। स्मरण करते हैं तो बार बार हमें सुमरनी जो है हाथ में उठानी पड़ती है। कहते हैं सुमरनी से तो आप हर समय भगवान का नाम ले सकते हैं। देखिए, 108 मोतियों की जो माला होती है उनका तो नियम होता है, आसन लगा करके शुद्धि से किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे इस कलयुग में तो हमारे अंदर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, विचारों की अशुद्धि हो जाती है। देखिए, अजामिल की कथा आती है, किस तरह से वो दासी के संग में रहकर विचार दूषित हो गए। देखिए, उसकी पत्नी कैसी थी, साध्वी थी, सुशीला थी, सभ्य थी, सुसंस्कृति घर की पत्नी दूर चली गई। देखिए, विचार खराब हुए तो क्या हुआ, पहले तो पत्नी चली गई और फिर एक वैश्या को घर पर ले आया। किसको लेकर आया? एक वैश्या को। देखिए, भजन, पूजा, पाठ जो नियम घर में चला हुआ था, पर वैश्या के आने पर क्या हुआ, वैश्या ने एक शर्त रखी, तुम अपना पूजा पाठ का जो सामान है उस सामान को घर से बाहर निकाल दो, तभी मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देखिए, विचार दूषित होते हैं तो इंसान सबसे पहले भजन, कीर्तन, पूजा पाठ को छोड़ता है, क्योंकि एंट्री किसकी हो गई? विकारों की। अजामिल के अंदर में दूषित विचार आए, सुशील पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और वैश्या को लाने के लिए उसने सब कुछ, देखिए, जो पूजा पाठ करता था, जो पढ़ने की पुस्तकें थी, ग्रंथ थे, सब गंगा जी में बहा दिए। ऐसे ही हमारा मन भी जब दूषित होता है तो सबसे पहले हम क्या छोड़ते हैं? भजन, पूजा पाठ, सत्संग, व्रत, नियम। हम भी क्या कहते हैं कि सबसे पहले इसे गंगा जी में बहा देते हैं। हमें ये समझ में ही नहीं आता कि ये मन इतना विकारों से भर गया है, इन विकारों ने मेरी शुद्धता थी उस सबको नष्ट कर दिया। जैसे एक मक्खी होती है, मक्खी कभी मलमूत्र पर बैठती है तो कभी मिष्ठान पर बैठती है। मक्खी को ये पता ही नहीं है कि मैं अब मिष्ठान पर बैठी हूं, थोड़ी सी देर में मलमूत्र पर बैठ जाएगी। ये संसारी मन ऐसा ही है, एक बार गंदगी पर बैठेगा और सुबह देखो तो मंदिर में मिलेगा, मंदिर की ऊंची चोटी पर मिलेगा।
जल चढ़ाता हुआ मिलेगा और शाम को क्या मिलेगा? मलमूत्र के स्थान पर। मक्खी भी ऐसी होती है, उसे इतना ज्ञान ही नहीं है। ऐसे ही हमारे मन को इतना ज्ञान ही नहीं होता। जब हमारा मन इतना पवित्र हो जाए तो फिर मुझे गंदगी में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, इसके बारे में समझ होनी बहुत जरूरी है। हम अपने मन को देखते ही नहीं है, हम अपना मन माना आचरण करते हैं और क्या कहते हैं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मक्खी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी गंदगी जानवर ने करी है, उसी पर बैठ गई। थोड़ी सी देर में वही रसगुल्ले रखे हैं, उसी रसगुल्ले पर आकर बैठ जाती है। आप भी अपने मन को देखिए, क्या मेरा मन भी ऐसा तो नहीं है? सुबह मंदिर में और शाम को सारी गंदगी के विकार, लड़ाई झगड़ा, वैर भाव, ये सब इस मन के अंदर आ जाते हैं। जैसे अजामिल के अंदर में दूषित विचार आए तो उसने सारा अच्छा सामान, जो अच्छी जिंदगी, जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म, एक वैश्य प्रवृत्ति आने के कारण, एक विकार उत्पन्न होने से सत्संग को छोड़ दिया। क्योंकि विकार पहले जरूरी है, विषय विकार पहले जरूरी है, भगवान को इग्नोर कर देते हैं। अपने मन को आप देखेंगे तो अपना मन भी ऐसा ही लगेगा कि हमें पता ही नहीं होता ये मन अब कितनी देर गंदगी की बात कर सकता है और थोड़ी सी देर में ये भजन कीर्तन इतना अच्छा करेगा कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये मन इतना गंदा भी हो सकता है। जैसे अजामिल का हो गया। देखिए वैश्या क्या कहती है, एक चीज और आपके घर में है। वो कौन सी चीज है? अगर वो चीज बाहर नहीं निकाली तो मैं तुझे नहीं अपनाऊंगी। वो कौन सी चीज है? देखिए वो कहती है कि यज्ञ कुंड है, उसको भी तुम ध्वस्त करके आओ। और यज्ञ कुंड घर में नहीं होना चाहिए। देखिए रोज हवन करता था, वो दूर से ही कह रही है आपके यज्ञ कुंड है, उसे बाहर निकालो। कहते हैं अब तो मेरे घर में पत्नी भी नहीं रही, मैंने उसे घर से बाहर भी निकाल दिया, दंड कमल भी मैंने छोड़ दिया, फेंक दिया, झोली भी, और पुस्तकें मैंने गंगा में बहा दी। देखिए क्या कह रहा है वैसा को, कि मैंने सब कुछ, तुमने जो कहा वो सब कुछ मैंने गंगा जी में बहा दिया। मेरे परिजन, मेरे सगे संबंधियों से मैंने मन मोड़ लिया है, मैंने अपने सारे सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है, अब किसी के साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं रहा है। देखिए जब विकार उत्पन्न होता है तो इंसान सबका त्याग कर देता है। धन भी तेरा हो गया, मैं जितना धन कमाऊंगा अब वो तेरा ही होगा, अब तो मेरी तू बन जा, अब तो तू मेरे घर आ जा। देखिए कितनी पुकार कर रहा है। एक चीज और है, घर में गाय है, उसको बाहर करके आओ, गाय माता को भी बाहर निकाल के आओ। गाय माता भी त्याग दी। भगवान नारायण देख रहे हैं किसको? अजामिल का अद्भुत दृश्य। संध्या वंदन करने वाला व्यक्ति, ब्राह्मण, किस तरह से भ्रष्ट हो गया है आज। क्या हो गया है इसे? लक्ष्मी जी ने कभी नारायण को हंसते हुए नहीं देखा। कभी कभी देखिए, कभी कभी किसी की मूर्खता पर भगवान भी हंसते हैं। आज अजामिल इतना अच्छा ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण, आज इसकी बुद्धि कैसे फेल हो गई। भगवान उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं। ज्ञानी, संत, महापुरुष
हमारी दयनीय अवस्था को देखकर हंसते हैं। लक्ष्मी जी नारायण को हंसते हुए देखती है और पूछती है, आप शिव का भी ध्यान नहीं कर रहे, अब कहीं नारद जी का भी आपको ध्यान नहीं आ रहा, तो आप किसे देखकर हंस रहे हैं? देखिए लक्ष्मी जी पूछ रही है। भगवान ने कहा कि अजामिल वो कितना मूर्ख है, कितना मूर्ख है, उसके चरित्र को देखकर हंस रहा हूं। आज इसका चरित्र कैसा हो गया है। लक्ष्मी जी चतुर हैं। लक्ष्मी जी को लगता है कि सब जीव भगवान नारायण के ही तो हैं, उन्हीं के तो हैं। जो धरती पर जीव हैं वो भगवान की संतान ही तो हैं। इस सृष्टि में लक्ष्मी जी हमारी मां ही हैं, जो हमारे बारे में सोच रही है। देखिए अजामिल के ऊपर हंसते हुए भगवान नारायण को देख करके मां के अंदर में करुणा पैदा होती है कि इस पर मजाक उड़ाया जा रहा है। लक्ष्मी का भाई है। कहते हैं चंदा मामा कौन है? लक्ष्मी का भाई है, इसीलिए हमारा मामा है। मां का भाई हमारा। नारायण जी लक्ष्मी जी को आश्वासन दिया, कहा कि इसके विचार समय आने पर जरूर बदलेंगे। देखिए भगवान भी इंतजार करते हैं कि जीव का कब कल्याण करना है। लक्ष्मी जी को कह रहे हैं समय आएगा, ऐसा नहीं है ये ऐसा ही रहेगा, ये प्रायश्चित करेगा, कोई ऐसी वृत्ति जगेगी इसके अंदर में, ये ठीक होगा। लक्ष्मी जी व्याकुल थी, किस ढंग से इसका भाग्य बदलेंगे। अब वो सोच रही है ये तो डूबता जा रहा है, संसारी तो संसार में डूबता ही जा रहा है, इसका भाग्य कैसे बदलेगा। इस अधर्म का क्या साधन करेंगे भगवान। भगवान ने कहा मेरे पास एक ही साधन है, इस जीव के जीवन में महात्मा को भेजना। जब भी जीव का कल्याण होता है तो मैं उसके पास संत को भेज देता हूं, उसके दरवाजे पर संत महापुरुषों को भेज देता हूं। एक ही साधन होता है जीव कल्याण के लिए, संत महात्माओं का अपने घर में आना, ये शुभ लक्षण है। उसके अंतःकरण की शुद्धि के लिए संतों को भेज दिया। ठीक समय पर संत आ गए। इसके जीवन में, इसके घर में अब गुरुजन पहुंच गए तो इनका जीवन बदल जाएगा। क्या होगा? जब गुरु आते हैं जीवन में तो भाग्य बदल जाता है। ऐसे ही अजामिल के घर संत महापुरुष पहुंच गए। यति द्वार पर पहुंचे, भिक्षा का आग्रह करने लगे। क्या बोलने लगे? नारायण नारायण। अजामिल जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, मद्यपान करने वाला, आचारहीन को कौन पवित्र करे? ऐसे को कौन पवित्र करेगा? सारे ऐब हैं इसमें तो। देखिए आचार विचार सत्संग से ही ठीक होते हैं और किसी से ठीक नहीं होते। हमारे आचार विचार महापुरुषों के संग से अच्छे होते हैं। देखिए जो मन है उसकी गति तभी ठीक होगी जब उसे सत्य मिले। मन की गति कब ठीक होगी? जब सत्य मिलेगा। सद से गति मिलती है जिसे कहते हैं सदगति। महापुरुष द्वार पर आ गए, भिक्षा मांग रहे हैं। भक्ति
भिक्षाम देहि। जिस समय आपके द्वार पर ब्रह्म ज्ञानी आ जाते हैं तो देवता और पितर सब मुक्त हो जाते हैं और हमारी बिगड़ी बदल जाती है। ग्रह दोष, पितर दोष, ये सारी चीजें गुरु के आगमन से ही ठीक हो जाती है। सन्यासी परमार्थ रूप होता है। क्या होता है? परमार्थ रूप होता है। गुरु को देखकर हमारे अंदर में सत्य प्रेरणा जागृत होती है। जब गुरु जीवन में आते हैं तो हमें सत्य का मार्ग दिखाई देने लग जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है। ये शुभ लक्षण होते हैं हमारा मन भगवान में लग जाना। जब वे द्वार पर आ जाते हैं तो सारे विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि विकारों की जननी अज्ञान ही तो है, अविचार ही तो है। परिवेश की शुद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिवेश। घर में प्रवेश करते ही हमारा सारा घर शुद्ध हो जाता है। शुद्धि हो गई, भगवत भाव जाग गया। क्या जाग गया? भगवत भाव जाग गया और समाधान हो गया। तो भगवत भाव तो गुरु के आने पर ही जागता है, नहीं तो मन कभी गंदगी पर बैठता है और कभी इतना अच्छा भाव जाग जाएगा कि अभी भगवान में लीन हो जाएंगे। और जैसे ही हम घर पहुंचेंगे तो इतना गंदा मन हो जाएगा कि हमें वो संसार ही भाने लग जाता है। गुरु की दृष्टि से हमारी दृष्टि बदल जाती है। सारे दुख दर्द, लोग भागते हैं पितरों को दूर करो, अरे देवता रुष्ट हो गए हैं, कहते हैं गुरु का आगमन होना ही शुभ लक्षण है। गुरु के बोलने से ही सारे संशय दूर हो जाते हैं, मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। गुरु के सानिध्य से, उनकी निकटता से, उनके संसर्ग से हमारा कल्याण हो जाता है। अजामिल के द्वार पर यतियों का प्रवेश हो गया। भाग्य की बात है। देखिए, एक जुआरी, शराबी, फिर भी भगवान ने भाग्य बदला। उनके दिन बदलने थे तो भगवान की कृपा हो गई। कोई पिछले जन्म की प्रारब्ध ही है। इतने विकार आने के बाद भी गुरु का प्रवेश हो जाना, आज अजामिल का भाग्य बदल गया। कोई पूछे भक्ति क्या है, भगवान मेरा अमंगल नहीं होने देंगे, ऐसी दृढ़ मान्यता ही भक्ति होती है। ऐसा शुद्ध संकल्प आ जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प हो जाए कि भगवान मेरा अमंगल कभी नहीं होने देंगे। इसी का नाम भक्ति है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान का विधान सुख कर है, दुख कर कभी नहीं हो सकता। ईश्वरीय आदेश ऐसा हुआ, यति उनके द्वार पर पहुंच गए। वहां का परिवेश, अन्न, आहार, उनके आचरण को देखकर सभी संत चकित थे। किसी असभ्य, अशिष्ट, अभद्र घर में आ गए हैं। देखिए, सोच भी रहे हैं ऐसे कैसे हम इस घर में पहुंच गए। संत सोच रहे हैं, जिस महिला के हाथ से वो अन्न ले रहे थे, उन हाथों ने कभी सूर्य को अर्घ दिया ही नहीं होगा। ऐसे सूखे हुए हाथ थे। देखिए, हाथों को देखकर पढ़ लिया, इन हाथों ने कभी गाय को ग्रास ही नहीं दिया होगा। देखिए, सोच रहे हैं संत, उस महिला के हाथों को देखकर, इन हाथों ने कभी भगवान का प्रसाद बनाया ही नहीं होगा। इन हाथों ने कभी दान दिया ही नहीं होगा। फिर भी अंदर में भाव से सोच रहे हैं, अन्न का अनादर नहीं करेंगे। अन्न है ही ब्रह्म,
अन्न है ही विष्णु, अन्न इसके हाथ से आ रहा है तो अन्न की निंदा नहीं होनी चाहिए। देखिए संतों का भाव कितना पवित्र हो रहा है, ब्रह्म भाव से देख रहे हैं। ये जो अन्न दे रही है ये अन्नपूर्णा है। आज अन्नपूर्णा इस रूप में हमें भिक्षा दे रही है। यद्यपि ये संस्कारहीन है, ये कुलाचार है, ये सभ्याचार है, ये सभ्याचार से अभिज्ञ है। इसको कोई सदाचार का पता ही नहीं है। ये घर ही कुछ ऐसा है, भगवत आज्ञा हम पहुंच गए। देखिए कितने विचार आ रहे हैं, सोच रहे हैं, पता नहीं कहां आ गए। आज ये हमारा प्रारब्ध कैसा कि हम कहां पहुंच गए। लेकिन भगवत कृपा है, उसे ग्रहण करेंगे, इसका अनादर नहीं करेंगे, प्रसाद का अपमान नहीं करेंगे तो बहुत आदर के साथ आहार ले लिया और उसे अर्पण करने लगे, मतलब ग्रहण करने लगे। चित्त में संतुलन, शांति बनाते हुए सोचते हैं वो अग्नि ब्रह्म है जिसमें ये अन्न पका है, जो इसे पचाएगा वो भी ब्रह्म है, अग्नि में जाएगा और उससे ये रस बनेगा, वो भी ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्माकार वृत्ति जिनकी थी, उनके अन्न का आदर करते हुए वो आहार लेने लगे। अजामिल से कहा, देखो भोजन तो हमने कर लिया है, लेकिन हम अयाचित हैं, अकाम हैं, यतियों के मुख से निकला हम अयाचित हैं। साधु कभी नहीं मांगते हैं, साधु अपने लिए कभी नहीं मांगते, वो सबके कल्याण के लिए मांगते हैं। फिर भी हम मांगना चाहते हैं आपसे। देखिए भोजन तो करा दिया, दक्षिणा और दे दो। अजामिल से मांगने लगे, हमें आपसे चाहिए। किससे चाहिए? आपसे चाहिए। देखिए अजामिल ने कहा, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं कटुवचन आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके आगमन पर दुर्वचन मैंने नहीं कहे। ये दक्षिणा इतनी काफी है और कुछ मुझसे मत मांगो। देखिए कितने विकार आ गए। कहते हैं कि ये कम है क्या, इतना दे दिया मैंने। मेरी पत्नी के चित्त को वशीभूत करके आपने आहार तो ले लिया, बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। उस गणिका ने यतियों को देखा, पहली बार ऐसे संतों को देखा, सत्य काम नित्य पुरुष, जिनमें ब्रह्मवेता पुरुष। उनका हृदय पिघल गया, उनको देखकर उनका हृदय पिघल गया और कहने लगी, ये सामान्य पुरुष नहीं है। देखिए अजामिल को कहती है कि सामान्य पुरुष नहीं है, इसलिए आप इन्हें कुछ प्रदान करो। और यतियों ने कहा, हमें कोई द्रव्य नहीं चाहिए, दक्षिणा में हमें वस्तु और पदार्थ नहीं चाहिए, कोई मूल्यवान पदार्थ भी नहीं चाहिए। दक्षिणा में तो हम एक वचन लेना चाहते हैं। देखिए कि जैसे ही आपके पुत्र हो तो बेटे का नाम नारायण रखना। ये वचन दे दिए। देखिए संतों की करुणा, बस दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहते। आपके घर में पुत्र होगा,
ये सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। चलो कुछ मांगा नहीं, कुछ देकर जा रहे हैं, वरदान देकर जा रहे हैं। उसका नाम नारायण रखना। पुत्र हुआ, नारायण नाम रखा गया। पूर्व की स्मृति लौट आई। देखिए संतों की कृपा। हमारा जिससे संबंध है वो नारायण ही है। हमारा किससे संबंध है? देखिए संत हमें याद दिलाने आते हैं, आपका संबंध तो भगवान से था, तुम भूल गए हो। हम याद दिलाने आए हैं कि तुम्हारा संबंध परमात्मा से है, नारायण से है। जैसे अजामिल के ऊपर कृपा करी, ऐसे ही हमें भी संत फकीर यही याद दिलाने आते हैं कि तुम भगवान के हो। हमारे डीएनए में जो कुछ घुसा हुआ है वो परमात्मा ही है। कौन है? दूसरा कौन घुस सकता है? हम मनुष्यों में नारायण तो है। ये पीतर हैं जिनसे हम हैं। किनसे? जो ये पीतर है जिनसे हम हैं, वो ही हमें योग्य बनाते हैं। वो ही हमारी प्रज्ञा सत्ता को चैतन्य करते हैं। कौन? पीतर। वेद मंत्र कहता है आओ उनसे आशीर्वाद ले लो। किनसे? जिनसे हम हैं। अब किन से आए हैं? हम बड़ों से ही तो आए हैं। हम कैसे आए होते? उनकी कृपा है कि हमें धरती पर लेकर आए। वो हमें मूल तक पहुंचाएंगे। कहां? वे हमें मूल तक पहुंचाएंगे। उससे ऊपर, ऊपर से ऊपर, सबके ऊपर, मूल के भी मूल में कौन है? पुरुषोत्तम भगवान। कौन थे? उनके मूल में भी मूल में कौन है? पुरुषोत्तम भगवान है। जब पता ढूंढने निकलोगे, जब आप खोज करने निकलोगे कि हमारे मूल में कौन है, तो हम अपने मूल में जब लौटेंगे वही मिलेगा। कौन? अपना हम वंश वृक्ष बनाकर देखें। अपने वंश को देखिए। पीछे जाओगे तो आप वंश परंपरा में जाओ तो कौन था? फैमिली ट्री बनाकर देखे, उस फैमिली ट्री में आप नीचे आते हैं। आपके पिता, पिता के पिता ऊपर उस मतलब वंश वृक्ष में थे। ये सबसे नीचे हैं। कौन थे पहले? हमारे पितर थे। उनसे ही तो हम आते चले गए, तो हम उनसे क्या हुए? नीचे ही तो हुए। हाँ, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं जब बच्चों के बच्चे होते हैं। हम कैसे आते चले जाते हैं? ऊपर आते चले जाते हैं और बच्चों के बच्चे नीचे चले जाते हैं। लेकिन 100 साल के बाद फिर आप देखते नहीं कि उसी में समा जाते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। पितरों से हम हैं, फिर धीरे धीरे ये साइकिल घूमता है। फिर दीवारों पर किसी और के चित्र टंगेंगे। क्या होगा? 100 साल बाद उन्हीं दीवारों पर दूसरे के चित्र टंग जाएंगे। पितर सत्ता में समाते जाते हैं। किसमें? फिर पितर सत्ता में हम समाते चले जाते हैं। ओ ब्रह्म जिससे मैं हूं, जो मेरा है, भीतर चैत्य तो नित्य है मेरा, तू सदा है मेरा। कौन? ब्रह्म से मैं सदा हूं। मंत्र दे दिया नारायण का। जब प्राण निकलने लगे, किसके? अजामिल के जब प्राण निकलने लगे तो वो नारायण 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 पुकारने लगे, याद करने लगे। किसको? अपने लड़के को। अब क्या याद रहा? भगवान का नाम पुकार रहे हैं।
पर ध्यान किसकी तरफ है? अपने बच्चे की तरफ। हमारी स्मृति में क्या है? वो है नारायण। हमारी याद में क्या है? नारायण। गुरु कहते हैं नारायण विस्मृति हो जाए तभी दुख पैदा होता है। जब हम नारायण को भूल जाते हैं तो दुख हमारे सामने आने लग जाते हैं। याद तो बेटे को कर रहे थे नारायण नारायण, पर पूर्व की स्मृति लौट आई। अब सोच रहे हैं मरते समय मैं बेटे को याद कर रहा हूं। अब सोच रहा है, भगवान की याद आते ही क्या कह रहा है? मैं बेटे को याद कर रहा हूं, क्या ये मुझे तारेगा? प्रायश्चित करने लगा। मुझसे कैसी भूल हुई, मैंने पत्नी को त्याग दिया, गणिका का संग किया, मैं पुत्र को याद कर रहा हूं। यमदूत मेरे सामने है, वो पास लेकर आए हुए हैं, वो मुझे बांध कर लेकर जाने वाले हैं। कैसा मेरा दुर्भाग्य है। अब सोच रहा है पुण्य कर्म उदय हो गए, पिछले जन्मों के पुण्य मिल गए और अब नारायण का नाम पुकारा तो, क्योंकि पिछले जन्मों में पुण्य तो कर ही रखे थे, पर कई बार मन इस संसार को देख करके सुख की अनुभूति के लिए फंस जाता है। पर पिछले पूर्व जन्मों के जब कर्म होते हैं, जब गुरु जीवन में भाग्य से आ जाते हैं, तो वो हमें दोबारा फिर नारायण नारायण करना सिखाते हैं। और पूर्व जन्मों के कर्म जब जमा खाता होता है तो तुरंत हमें याद आ जाती है उस परमात्मा की, जैसे अजामिल को याद आ गई। कहां मेरा नया उत्थान होना था, मेरी साधना खंडित हुई, मेरे सामने खड़े हैं पाश लेकर। तो भयभीत होकर नारायण नारायण करते रहे, नारायण नारायण का स्मरण करने लगे। प्रायश्चित के भाव से भर गया। अब अंदर में प्रायश्चित के भाव में भर गया कि मेरे से कितनी बड़ी बड़ी गलती हो गई। मेरी कितनी सभ्य पत्नी थी, सुयोग्य पत्नी थी, सदा परमात्मा का याद दिलाती थी, मेरी इतनी सेवा करती थी। अब वो प्रायश्चित कर रहा है, मेरे से कैसा अनर्थ हो गया। प्रायश्चित के भाव में डूब गया। उसकी सदगति हुई। यमदूत नहीं लेकर गए, उसे नारायण के दूत लेने आए और वो नारायण के ध्यान में चले गए, खो गए। ऐसे ही जब गुरु जीवन में आते हैं तो वो हमें ध्यान में ले जाते हैं, उस परमात्मा के ध्यान में डुबो देते हैं और हमारे पिछले पुण्य कर्मों से मिला देते हैं और तुरंत भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे जीव का कल्याण, ऐसे जीव का कल्याण होता है। बिना गुरु के जीव का कल्याण संभव नहीं है। संतों की ही कृपा होती है तभी हमारा कल्याण हो सकता है, जैसे अजामिल का हुआ। हम भी अपने भाव उस मक्खी की तरह नहीं, कभी मलमूत्र पर तो कभी शुद्ध स्थान पर। एक बार जिसको पवित्र स्थान मिल जाए तो उसे मन में गंदगी का भाव आना ही नहीं चाहिए। मक्खी को तो समझ नहीं है पर मन को तो समझ है। हमें मानव चोला मिला है, अब मानव चोले में हम अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। इसलिए संत जीवन में मिल जाए तो उनके चरणों में बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। भले ही हमारे कुछ इतने पुण्य कर्म ना हो, पर गुरु के सानिध्य में बैठ करके भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के ध्यान में रहना चाहिए। अब तो सच पता लग गया। जब तक विकार थे, अजामिल के विकार थे, तो उसे गणिका बड़ी अच्छी लगती थी, लगा रहता था। पर संतों की ऐसी दृष्टि होती है जो हमारी दृष्टि को बदल देते हैं, हमारे सारे कर्मों को भगवतमय बना देते हैं, ब्रह्मलीन कर देते हैं। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान। देखिए
उस गणिका को देखकर भी सारा भोजन ब्रह्म बन गया और उस गणिका का भी उद्धार हुआ, क्योंकि उसकी दृष्टि तो बदली ना। उसने कहा तो सही कि ये साधारण नहीं है। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, मैंने ऐसे संतों का दर्शन नहीं किया। दृष्टि में देखिए प्रकाश तो आया, वरदान तो मिला। संत घर आकर वरदान देकर चले जाएं, अपनी झोली में डाल लेना चाहिए। इतने विकार अपने जीवन में नहीं होने चाहिए कि संतों की वचनों को भी हम नकार दें। ऐसा दुर्भाग्यशाली तो नहीं होना चाहिए। इतने तो पुण्य होने चाहिए, कम से कम संत जीवन में आ जाए तो संतों की बात को तो हम जान ले। संसारी की बात तो मानी ना मानी, पर संत आ जाए तो उनके वचनों को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। सत्संग में लग जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिसमें हमारा भाग्य सुधर सकता है। संतों की मंडली मिलती है, साधक मिलते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, सब मिलजुल कर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, नाम सुमिरन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वृंदावन की नगरी देखिए, उसमें सारा दिन राधे राधे चलता है। रिक्शे वाले को देखो, किसी को भी देखो, राधे राधे, राधे राधे मां, सबके मुख पर राधे राधे। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानना कि जीवन में गुरु आ गए, और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली मानना गुरु से सत्संग मिल गया। और सत्संग मिलने के बाद अपने जीवन में लग गया तो आपका भाग्य बदल गया। अब जीवन में सदा के लिए दुख समाप्त हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए, ब्रह्मलीन हो जाओगे, समाधिस्थ हो जाओगे, उस नारायण से मिलकर एक हो जाओगे। फिर गुरु की महिमा के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। ना मिलते तुम अगर सद्गुरु, ना जाने हम कहां जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। गुरु ना मिलते तो कलयुग होता। आज घर में सतयुग है, मेरे हृदय में सतयुग है, कलयुग नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में गुरु का वास है। मेरे हृदय में खाली गुरु बैठे हैं, दूसरी कुर्सी है ही नहीं, दूसरी सीट है ही नहीं कि दूसरा कोई बैठ सके। जो अपने हृदय में गुरु को विराजमान कर लेता है, सीट को भर देता है, तो कहता है फिर दूसरा आकर बैठेगा कैसे। जिसने अपने हृदय को सत्य से भर लिया तो वहां झूठ आएगा कैसे। जिसने अपने हृदय में ज्योत को जगा दिया, उसके अंदर में अंधकार आएगा कैसे। जिसकी ज्योत जग गई हो, तो कहते हैं जहां ज्योत जगी हुई होती है वहां चारों तरफ देवता वास करते हैं, सारी शक्तियां दासी बनकर काम करती है। भगवान ही तो आए संतों के रूप में अजामिल के घर। हमारे घर में भी भगवान ही तो आए मेरे गुरु के रूप में। ना जाने किस रूप में नारायण तेरे घर आ जाए। इसीलिए हर रूप में परमात्मा आता है, हर रूप में। आप किसी को भी ये सोच करके देख लो कि ये तो रिश्ते में ये है, हो सकता है वही नारायण हो, वही भगवान के रूप में आए। इसीलिए मेहनत करिए इंसान को भगवान की तरफ ले जाने के लिए। वही भगवान का साक्षात स्वरूप है जो भगवान की तरफ लगाने के लिए मेहनत करता है। नौकरी धंधा तो दुनिया करती है, दुनिया के पशु तो दुनिया बनती है।
पर भगवान की तरफ ले जाने के लिए तो कोई बिरले ही होते हैं जो सब कुछ अपना त्याग करके भगवान के लिए निकलता है और कहता है इसे भगवान का नाम याद दिलाओ। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।